आज एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक की बात करते हैं। नाम है सैट इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक इंटरेस्टिंग क्यों है? तो अगर आप इस कंपनी का बिजनेस चेक करोगे तो आपको लिखा मिलेगा डायनामिक एंड डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप, जो कमिट करता है अलग अलग सेक्टर्स के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में। और इनका बिजनेस इंटरेस्ट है नॉलेज बेस्ड इंजीनियरिंग, इनोवेटिव पैकेजिंग सॉल्यूशन, फिनटेक एंड लैंडिंग और स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स। स्क्रीनर डॉट इन पे इसको स्टील सेक्टर में लिस्ट किया हुआ है, लेकिन ये कंपनी का असल बिजनेस है दूसरी कंपनीज में स्टेक बाय करना। अभी लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग देखो, इनके पास 66.9% स्टेक है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में। ये एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री खुद एक लिस्टेड कंपनी है। लास्ट ईयर ही इनका आईपीओ आया था। इस कंपनी ने आगे HYD एयर इंजीनियरिंग कंपनी को खरीद रखा है। ऐसे ही सैट इंडस्ट्रीज का 55% स्टेक है सा पॉलीमर्स में। ये भी लिस्टेड कंपनी है। ऑलमोस्ट 2 साल पहले ही इसका आईपीओ आया था। सा पॉलीमर्स ने आगे फिबकॉर्प कंपनी में 51% स्टेक बाय कर रखा है। ऐसे ही अभी जुलाई अगस्त में सैट इंडस्ट्रीज ने MR ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में 51% स्टेक बाय किया है। ये कंपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसकी आगे 3 कंपनीज हैं यूरोप, USA और UK में। ऐसे ही एरोफ्लेक्स फाइनेंस और इटैलिका ग्लोबल FZCB सैट इंडस्ट्रीज के अंडर आती है। इसके अलावा इनका बहुत से स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट है। तो ये है इसका बिजनेस। अभी इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो लगभग 1 साल पहले ही इसका आईपीओ आया था। ये आईपीओ 97 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसमें टोटल 351 करोड़ के शेयर्स बेचे गए, जिसमें से कुछ फ्रेश इशू था। बाकी 189 करोड़ सैट इंडस्ट्रीज को मिला इस आईपीओ से। ये कंपनी मेटालिक फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाती है। ये 89 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। 80% से ज़्यादा बिजनेस एक्सपोर्ट से आ रहा है। इनके प्रोडक्ट्स यूज़ कहाँ होते हैं? तो ये हैं वो इंडस्ट्रीज़। प्लस अभी ये और भी बहुत जगह एंटर होने वाले हैं। ये कंपनी लगातार केपेक्स कर रही है। 5 असेंबली स्टेशंस, 3 ऑपरेशनल लाइंस और फ्लेक्सिबल होज एंड ब्रेडिंग की कैपेसिटी इसी साल इंस्टॉल की गई है। और आगे भी काफ़ी कुछ प्लान कर रखा है केपेक्स का। इस कंपनी ने फर्दर एक एक्विजिशन की है HYD एयर इंजीनियरिंग कंपनी का। ये कंपनी कोई खास बड़ी नहीं है, लेकिन अब इसमें भी केपेक्स शुरू कर दिया गया है। जो मेन चीज़ है इसमें, आप इसके क्लाइंट्स देखो। मैज़गॉन डॉक, सेल, बेल, JSW, आर्सेलर मित्तल, सभी बड़ी कंपनीज हैं। तो नेक्स्ट ये एरोफ्लेक्स के प्रोडक्ट्स भी इनको क्रॉस सेल करने की ट्राई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है साहा पॉलीमर्स। ये कंपनी पैकेजिंग में काम करती है, स्पेशली बल्क पैकेजिंग में। इसमें बल्क कंटेनर्स, वोवन बैग्स, बॉक्स बैग्स एंड BOPP लैमिनेटेड बैग्स आते हैं। इसका 2023 के स्टार्टिंग में आईपीओ आया था। ये कंपनी 30 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। 75% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। फिबकॉप पॉलीवीव में इस कंपनी का 51% स्टेक है।
बिजनेस उसका भी सिमिलर ही है। दोनों की मिलाकर 9120 MTPA की कैपेसिटी है। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो सा पॉलीमर्स अब फूड एंड फार्मा पैकेजिंग में एंट्री लेगा, जिसके लिए रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन इसको मिल गए हैं। तो नेक्स्ट 5 साल में एक्सपोर्ट जो अभी 30 कंट्रीज़ में है वो 60+ कंट्रीज़ तक हो जाएगा। और नेक्स्ट 5 साल ये कंपनी 20 to 25% CAGR से ग्रोथ दिखा सकती है, और इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज़ कर सकती है कंपनी अगर रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही इन्होंने इसी साल MR ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है। ये कंपनी क्या करती है, यहाँ देखो। ऑपरेट्स एज डेट फ्री एसेट लाइट बिजनेस विद ग्लोबल इन्वेंट्री मैनेजमेंट ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। इंग्लिश में काफ़ी कुछ फेंक दिया गया है, बट सिंपली बताऊं तो ये प्रोडक्ट्स हैं इसके: कूलर, कंट्रोलर, वॉल्व्स, बेल्ट्स, फिल्टर्स एंड ऑयल, प्लस पाइपलाइन में ब्लोअर्स और वैक्यूम पंप्स भी जल्दी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाकर देती है दूसरी कंपनीज को। ये हैं इनके ब्रांड्स। डेफिनेटली आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये रिटेल के लिए नहीं बना रहे हैं। ये हैं इनके क्लाइंट्स, इंडियन फेमस कंपनीज प्लस इंटरनेशनल कंपनीज। और ये हैं वो सेक्टर्स जिसमें इनके प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है इनका बिजनेस। ये है इंडिया में इनकी रीच, और 3 सब्सिडरीज के थ्रू ये इंडिया से बाहर भी 75+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हमने पहले बात की है। वैसे ये ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। अब सैट इंडस्ट्री इसमें 90% स्टेक बाय करेगी। एक्विजिशन की टोटल कॉस्ट 115 करोड़ के आसपास है। अभी के लिए इन्होंने 51% स्टेक बाय कर लिया है, बाकी धीरे धीरे करेंगे। और 51% के लिए इन्होंने पे किया है लगभग 55 करोड़। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हो MR ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की लास्ट 3 साल में सेल्स का डाटा 34, 42 और लास्ट ईयर 55 करोड़ के आसपास की सेल्स हैं। लास्ट ईयर का फर्स्ट हाफ का इनका जो प्रॉफिट था वो है 5.79 करोड़। सपोज करो ये एक साल का प्रॉफिट 11 करोड़ है। हमारे पास नंबर्स सिर्फ हाफ ईयर के हैं, तो उसको डबल कर लेते हैं। तो 11 करोड़ प्रॉफिट है एक साल का, और 90% स्टेक के लिए आप पे कर रहे हो 115 करोड़। तो ये एक तरह से 10-11 की पीई रेशो पे एक्विजिशन की गई है। मेरे हिसाब से तो इनको ये बहुत सस्ते में मिल गई है। और ये हैं इनके फ्यूचर गोल्स। आज 5 वेयर हाउस हैं इनके पास। 2027 तक बढ़ाकर 8 करना चाहते हैं, और 2030 तक 14 का टारगेट है। ऐसे ही कस्टमर्स 2500 से 7000 तक बढ़ाने का प्लान है। एक्सपोर्ट्स 75 से 125 कंट्रीज तक। तो ओवरऑल काफ़ी बड़े प्लान्स लेकर चल रही है MR ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। और अगर ये सब सही से प्ले हुआ तो कंपनी भी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी, और क्या पता फिर इसका IPO लाया जाए सैट इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। नेक्स्ट इनका बिजनेस है फाइनेंस एंड लैंडिंग का। इसमें एरोफ्लेक्स फाइनेंस तो 100% ही इनके अंडर आता है। उसके अलावा लेन देन क्लब और फिन आग में भी इनका स्टेक है। ये MSME टाइप के छोटे लोन्स ही करते हैं। ये मोस्टली पार्टनरशिप्स में काम करती है। साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन
इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेगी सैट इंडस्ट्रीज। इसके बाद आज के टाइम पे सैट इंडस्ट्रीज ने 159 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखा है। FY25 के फर्स्ट हाफ में 3 न्यू स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया गया है। इसके अलावा 10 जो पहले भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उनमें और पैसा डाला गया है। कंपनीज आप देख सकते हो, इसमें क्या है कि ये काफ़ी अर्ली स्टेज के स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। करंटली इनकी इन्वेस्टमेंट का साइज़ 11 लाख से 2.5 करोड़ तक का होता है। ये इनकी सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। सैट इंडस्ट्री डिसरप्टिव और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स पे बेट करते हैं, वो भी उनके काफ़ी स्टार्टिंग के फेज़ में। ये डायरेक्टली भी करते हैं और इनडायरेक्टली वेंचर कैपिटल फंड्स, स्टार्टअप फंड्स के थ्रू भी करते हैं। इनका कहना है कि ये 30 to 35% की एवरेज रिटर्न ले पा रहे हैं और अभी इनके पास कैश है, तो ये 1-1.5 साल में 300 प्लस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। इनकी एक अच्छी बात मुझे तो ये लगी कि ये साथ साथ एग्जिट भी करते हैं स्टार्टअप्स में से। जैसे अभी इन्होंने 2-3 इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर लिया कंप्लीटली, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट जिसका नाम है रेयर प्लैनेट, ये 14 गुना हो चुकी है। तो इसमें से पार्शियल एग्जिट किया गया है, सारा नहीं बेचा। तो ये भी इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट खुद बोल रही है कि हमारा मेन फोकस बिजनेस में अर्ली फेज में इन्वेस्ट करना और जितना पॉसिबल हो सके उतने IPO लिस्ट करवाना है, ताकि शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। और लास्ट पे थोड़ा बहुत इनका बिजनेस है स्टील रॉड्स का, ये डायरेक्टली सैट इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। ये कैपिटल लाइट मॉडल से काम करते हैं, तो कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंडर स्टेनलेस स्टील की रीसाइक्लिंग का प्रबंध है। इसकी ट्रेडिंग ज़्यादातर इटैलिका ग्लोबल कंपनी से होती है। ये भी सैट इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी है और UAE में रजिस्टर्ड है, तो इसके थ्रू फॉरेन के स्टार्टअप्स को भी टारगेट करती है सैट इंडस्ट्रीज। उनमें इन्वेस्टमेंट इटैलिका ग्लोबल के थ्रू की जाती है। तो ये है सारा बिजनेस सैट इंडस्ट्रीज का। तो लॉजिक सिंपल है, अच्छा कैश कमाने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करो, उनसे कैश आता रहेगा, उससे कोई स्टार्टअप या कोई और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो, और जो साइज में बड़ी कंपनीज हो जाती हैं उनका IPO ले आओ। वैसे ऐसी और भी कंपनीज हैं, जिनमें से एक है Naukri.com, इन्फो एज। लास्ट पे अब देखो, एरोफ्लेक्स में इनका स्टेक है 66%। एरोफ्लेक्स का टोटल साइज 2400 करोड़ है, तो इनका हो गया 1550 के आसपास। नेक्स्ट शाह पॉलीमर्स, इसमें इनका स्टेक है 55%। इसका टोटल साइज है 240 करोड़, तो सैट इंडस्ट्रीज का हिस्सा हुआ 132 करोड़ के आसपास। MR ऑर्गेनाइजेशंस में इनका स्टेक है 51% और उसकी वैल्यू है 55 करोड़, और बाकी अभी इनके पास 220 करोड़ के आसपास कैश भी पड़ा है। इन सब की वैल्यू अगर ऐड करें तो बना मोटा मोटा 1957 करोड़। तो आज के टाइम पे सैट इंडस्ट्रीज की वैल्यू है 1200 करोड़ ऑलमोस्ट। मतलब इस टाइम ये सारे बिजनेस प्लस कैश, जिनकी वैल्यू है 1950 करोड़ से ज़्यादा, प्लस आपको एरोफ्लेक्स फाइनेंस, प्लस इटैलिका ग्लोबल कंपनी और 159 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स, ये सब मिल रहा है 1200 करोड़ में। तो ये एक अच्छी वैल्यू पिक हो सकती है।
बट अगर आप सोचोगे कि ये अंडर वैल्यूड है, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये अंडर वैल्यूड नहीं है, क्योंकि इसमें सैट इंडस्ट्रीज़ एक होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनी को कभी 100% वैल्यूएशन नहीं दी जाती। बट इसमें कुछ ओवर वैल्यूड तो नहीं लग रहा। तो अगर आपको ये मैनेजमेंट का काम करने का ढंग पसंद आए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बट खुद से इसको और डीपली एनालाइज ज़रूर करें। तब तक वॉच लिस्ट पे रखें और मार्केट के हालात अगर और वीक हुए और फॉल देखने मिली, तो शायद और बेहतर प्राइस पे मौका मिले आपको। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।